बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक भजन गा लेते हैं। भजन का संदर्भ ये है कि आपको मानव जीवन मिला है तो इसमें एक दायित्व तो आपका ये भी बनता है कि कहीं कोई दुखी हो, दीन हो, तो जितना आपका सामर्थ्य है उसकी मदद करते चलें, उसकी सहायता करते चलें, क्योंकि मानव का धर्म ही है परोपकार, दूसरों का ध्यान रखना, दूसरों की मदद करना। यही कुछ इस आशय है इस भजन का। कहीं देख दुखिया, दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया, दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं। वो रोता है यदि तेरे मन में रुदन है, वो रोता है यदि तेरे मन में रुदन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की, न बातें करो तुम कभी अर्चना की। दया है तो तन यह भजन का भवन है, दया है तो तन यह भजन का भवन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं एक अंधे को रास्ता दिखाया, त्रसित को बिठा करके पानी पिलाया। जो है वो है संत राही का सत सत नमन है, वो है संत राही का सत सत नमन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। अगर कहीं देख दुखिया, दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। आइए कथा में, राम कथा में प्रवेश करते हैं। युद्ध चल रहा है लंका में। वानर भालुओं ने जो है हाहाकार मचा दिया है अपने आक्रमण से। बहुआयुधर सुबट सब बिरही पचारी पचारी, व्याकुल किए भालु कपि परिसत सूल निमार। तो अब जो रावण ने देखा कि परास्त होकर लौट आए हैं उसके वीर, तो उनको बड़ा धिक्कारा और कहा कि अगर वहाँ से तुम लौट कर आए रण क्षेत्र से तो मैं मार डालूंगा। अब वो बड़े बड़े कराल जो अस्त्र शस्त्र लेकर आए हैं तो ललकार ललकार करके बंदरों से भिड़ने लगे, और त्रिशूलों से और तमाम तरह के जो अस्त्र शस्त्र हैं उनसे जो है उन्होंने जो है मार करके, आक्रमण करके रीक्ष और वानरों की जो सेना थी उनको व्याकुल कर दिया। भय आतुर कवि
भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती हहीं आगे। कोऊ कहा अंगद, कोऊ कहा कहाँ अंगद, हनुमंता कहाँ नल नील, दुविध बलवंता। बानर भालू राक्षसों के आक्रमण से व्याकुल हो गए और डर करके भागने लगे। और शंकर जी पार्वती जी को राम कथा सुना रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अभी डरकर भाग रहे हैं, मगर विजय इनको इनकी ही होनी है, विजय श्री इनको ही प्राप्त होगी। अब चिल्लाते हुए जो व्याकुल बंदर हैं घायल, वो पूछ रहे हैं कि अंगद कहाँ हैं, हनुमान जी कहाँ हैं, द्विविध कहाँ है, नील कहाँ है, ये सब हमारे वीर कहाँ हैं। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तहाँ करई लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। जब हनुमान जी को लगा कि अरे मेरा जो दल है, मेरी बानरी सेना है, वो विकल हो गई, दुखी हो गई, भयभीत होकर भागने लगी। पश्चिम द्वार में थे ये, पश्चिम द्वार में युद्ध लड़ रहे थे हनुमान जी। तो वहाँ पर पश्चिम द्वार में जो है मेघनाद युद्ध कर रहा था, और पश्चिम द्वार जो है वो टूट नहीं रहा था, बहुत कठिनता हो रही उसको तोड़ने में। द्वार टूटता तब ना नगर में घुसते। पवन तनय मन भाति क्रोधा, अगर जो प्रबल काल समझोधा। कूदिलंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिरी मेघ नाद कहूँ धावा। बहुत क्रोधित हो गए हनुमान जी, गरजे प्रबल जोर से, जैसे कोई काल जैसा योद्धा हो, इस तरह से। और कूद लंक गढ़ ऊपर आवा, लंका के गढ़ में कूद करके चढ़ गए और पहाड़ उठा करके मेघनाथ के पीछे दौड़े, गरजते हुए, ललकारते हुए। भंजऊ रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मार सिलाता। और दूसरे सूत विकल तेहि जाना, और शिष पंदन गाली तुरत ग्रह आना। रथ तोड़ दिया हनुमान जी ने मेघनाथ का, और सारथी को जो है मार दिया। और इसके बाद मेघनाथ के हृदय में लात मारी। तो दूसरा जो सारथी था उसने देखा कि मेघनाथ तो बेहोश हो गया है, व्याकुल होकर के गिर पड़ा है। तो वो जल्द उसको रथ में डाल करके और वहाँ से भाग चला। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गए अकेल, रन बांकुरा बाली सुत, तरकी चढ़ो कपि खेल। अंगद को पता चला कि हनुमान जी तो लंका के गढ़ के ऊपर जो है अकेले गए हैं। तो वो बाली पुत्र अंगद जो हैं वो भी खेल खेल में लंका के गढ़ पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमीर उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई, करहीं कौशलाधीश दुहाई। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध क्रोध से जुट गए दोनों, हनुमान और ये अंगद। और
भगवान राम का सुमिरन किया हृदय में। रावण भवन चढ़े दो धाई, दोनों दौड़ करके उसके गढ़ में जो है रावण के भवन में जा करके चढ़ गए और भगवान राम की दुहाई देने लगे। कलश सहित गही भवन ढहावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। कलश को पकड़ा रावण के भवन को और भवन को भी ढहा दिया। और रावण जो है वो भयभीत हो गया है देख करके। और जो स्त्रियां हैं वहाँ की वो छाती पीट पीट करके रोने लगी। अब दुई कपि आए उत्पाती, पहले तो एक ही आया था, जला गया था लंका, अब दो बंदर आ गए उत्पात मचाने। कपिलीला करती नहीं डरावही, रामचंद्र कर सुजस सुनावही। पुनि कर गई कंचन के खंभा, कहेनी करिय उत्पात आरंभा। कभी लीला करती नहीं डरावही। अब बंदर जो है वो भी स्त्रियों को जो है तरह तरह की लीलाएं करके डरा रहे हैं और रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं उनके सामने। पुण्य करी गए कंचन के खंभा, कंचन के जो खंभे थे महल के उनको पकड़ करके कहे नहीं करिए उत्पात आरंभा, और आपस में बोले कि उत्पात शुरू किया जाए। गरजी परे रिपु कटक मझारी, लाए मर्द भुज बल भारी। लागे मर्द भुज बल भारी, काहू लात चपेटनि केहू। भजहु न राम ही सो फल लेहु। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, उनका जो निशाचरों का जो दल था उसके बीच में दोनों जो है अंगद और हनुमान ये कूद करके पहुंच गए और अपने भुजाओं के बल से उनका मर्दन करने लगे, उन्हें मारने लगे राक्षसों को। किसी को लात मार रहे हैं, किसी को थप्पड़ मार रहे हैं और साथ साथ कहते जा रहे हैं कि रामचंद्र जी को नहीं भजाना, उनका स्मरण नहीं किया, अब उसका फल लो। एक एक सोमर दही, तोरी चला वही मुंड। गव रावण आगे परहिते, जन फूट ही दधि कुंड। एक एक को जो है वो मार रहे हैं राक्षसों को और इसके बाद उनका सर तोड़ करके रावण की तरफ फेंक दे रहे हैं। जहाँ रावण है वहाँ फेंक दे रहे हैं तो रावण की तरफ जो है वो जा करके ऐसे गिर करके फट जा रहे हैं जैसे कोई दही की हांडी हो। और मुखिया जे पावही, ते पद गही प्रभु पास चलावही। काई विभूषण तीन के नामा, देहि राम तिनहु निज धाम। बड़े बड़े सेनापति जो पाते थे उनको क्या करते थे, उनका पैर पकड़ते थे और घुमा करके और आसमान के पथ से रामचंद्र जी जहाँ हैं वहाँ भेज देते थे, तो वहाँ गिर कर वो मर जाते थे। विभीषण हर एक का नाम बता रहा है, प्रभु ये फलाना सेनापति है, ये अमुक है, तो प्रभु राम तो दया निधान है, वो उनको अपने परम धाम को भेज देते हैं। अखल मनुजा दे दुजा मिस भोगी, पावही गति जो जांचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहिनी सी।
निचर। तो खल मनुजाद दुजामिस भूखी, ब्राह्मणों का मांस खाने वाले नरभक्षी दुष्ट हैं ये लोग, राक्षस। और पावही गति जो जाचत जोगी, वो प्रभु के पास आकर के उस गति को पा जाते हैं जो जिसको जो है याचना करते हैं योगी कि हमको ऐसी गति ऐसी मुक्ति मिले। तो यहाँ पर शिव जी जो है जो सुना रहे हैं राम कथा पार्वती जी को, बोलते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, मृदुचित करुणा कर। भगवान राम जो हैं बहुत मधुर स्वभाव वाले हैं। बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। अब वो सोच रहे हैं कि चलो बैर भाव से ही सही ये निशाचर मुझे याद तो करते हैं। अदेहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। तो देहि परम गति सो जिय जानी, ऐसा सोच करके कि किसी भी रूप में सही, शत्रु के रूप में सही, ये मुझे सुमिरन तो करते हैं, उन्हें परम गति दे देते हैं प्रभु राम। ऐसा कौन कृपालु है आप बताओ भवानी, ऐसा उनके राम के जैसा कृपालु कौन है। और ऐसे प्रभु को, ऐसे स्वामी को छोड़कर, जो भ्रम छोड़ करके जो ऐसे स्वामी का भजन नहीं करते, वो मनुष्य निर्बुद्धि हैं, बुद्धिहीन हैं और बहुत ही अभागी हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग यस कह अवधेशा। लंका दो कपि सोहहि, कैसे मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। तो श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं और दोनों बानर जो हैं लंका में विध्वंस कर रहे हैं। कैसे शोभा दे रहे हैं ये दोनों कि जैसे दो मंदराचल पर्वत हों और वो समुद्र को मथ रहे हों, ऐसे लग रहे हैं दोनों अंगद और हनुमान। भुज बल रिपुदल दल मली, देखी दिवस कर अंत, कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहाँ भगवंत लखन सिय रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सदा स्वस्थ सानंद सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। सपरिवार स्वस्थ सुरक्षित सानंद रहें। इसी तरह हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहें। इसके राम कथा के वीडियो, जीवन मंत्र के वीडियो और धर्म दर्पण से जुड़े जितने धार्मिक प्रसंगों की वीडियो हैं अपने मित्रों तक पहुंचाते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, यही हमारी आपसे आग्रह है, हमारा आपसे आग्रह है। आज यहीं तक मिलते हैं राम कथा के अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम।